सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशनां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपी सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भैविस्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। राजोवाच हरिणा तु कथं यज्ञे पितपूर्वं पितामहे जगत कारण रूपेण विष्णुना प्रभु विष्णुना हे सहायस्तु तत्रा संब्रह्मणा की महामती ऋत्विजो वेद तत्त्वज्ञ हस्तन्मे ब्रूमे परन्तप पश्चात् करोम्यहं यज्ञम् विधिदृष्टेन कर्मणा श्रुत्वा विष्णु कृतं या अंबिकाया समाहिते। राजा जनमेजय कहने लगे, ही पितामह जगत के कारण स्वरूप तथा परम शक्तिशाली भगवान विष्णु ने पूर्व काल में वही यज्ञ कैसे किया? ही महामते, उस यज्ञ में कौन कौन ब्राह्मण सहायक थे और कौन कौन वेद तत्वज्ञ विद्वान होते थे? हे परंतप, ये सब आप मुझे बताएं। भगवान विष्णु के द्वारा किए गए अम्बा यज्ञ को सुनकर बाद में मैं भी सावधान होकर उसी विहित कर्म के अनुसार इस यज्ञ को करूंगा। व्यास जी कहने लगे, हे महाभाग, हे राजन, भगवान विष्णु ने जिस तरह विधि पूर्वक देवी यज्ञ किया था उस परम अद्भुत प्रसंग को आप विस्तार से सुने। विसर्जिता यदा दिव्या दत्ता शक्ति स्थितास्त्रये कादिशा पुरुषा जाता विमानवर्मा स्थिता प्राप्ता महार्णवं घोरम् त्रयस्ते विबुधोत्तमा चक्रुस्थानानिवासार्थम् समुत्पादे धरम स्थिता। उस समय जब आदिशक्ति ने उन्हें विभिन्न शक्तियां प्रदान करके विदा कर दिया, तब श्रेष्ठ विमान पर स्थित वे तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश उन्हें पुरुष के रूप में
परिवर्तित हो वहां से चलकर वे तीनों श्रेष्ठ देवगण घोर महासागर में पहुंच गए। वहां उन्होंने पृथ्वी उत्पन्न करके उस पर रहने के लिए स्थान बनाया और वहीं रहने लगे। उसी समय देवी ने अचल आधार शक्ति को मुक्त किया, जिसके आश्रम में वह मेद युक्त पृथ्वी टिक गई। मधुकेट भयर वेद संयोगान मेदिनी समृता धारणाच धरा प्रोक्ता पृथ्वी विस्तार योगता। मधु और केटव के मत्स्य के संयोग से होने के कारण पृथ्वी को मेदिनी कहा गया है। धारण करने की शक्ति होने के कारण इसका एक नाम धरा भी पड़ा, तथा बहुत विस्तृत होने के कारण इसे पृथ्वी भी कहा गया है। मही अपि महिताद धृता साशीष मस्तकी गिरियश्चैकृता सर्वे धारणार्थम प्रविस्तरा लोहकीलम यदा काष्ठे तथा तैर्यैकृता महीधरा महाराज रोचन्ते विभुले जनै। ये पृथ्वी महीनी होने के कारण मही कही जाती है। यह शीशनाग की मस्तर पर स्थित है। इसको यथास्थान स्थित रखने के लिए सभी विशाल पर्वत रचे गए। जिस प्रकार काठ में लोहे की कीलें जड़ दी जाती हैं और वो इधर उधर हिलता नहीं है, उसी प्रकार पृथ्वी को भी सुस्थिर रखने के लिए विशाल पर्वत बनाए गए। इसी कारण विद्वान लोग उन पर्वतों को महीधर भी कहते हैं। परम अद्भुत सुमेरु पर्वत सोने का बना हुआ है। वे मणिमणि चोटियों से सुशोभित है तथा अनेक योजन विस्तार वाला है। उस समय सृष्टि का विकास इस प्रकार हुआ। सर्वप्रथम ब्रह्मा के विख्यात मानसिक पुत्र मारीचि, नारद, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष और वशिष्ठ आदि हुए। उसके बाद मारीचि के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष प्रजापति की 13 कन्या हुई और उन्हीं कन्याओं से अनेक देवता और दैत्य उत्पन्न हुए। उसके बाद काश्मी सृष्टि पूरे संसार के अंदर फैल गई। उस सृष्टि में मनुष्य, पशु और सर्प आदि अनेक योनियों से अनेक जीव उत्पन्न हुए। ब्राह्मणाश्च अर्धदेहतो मनो स्वयंभो भवत शत्रुपा तथा नारी संजाता भागते। ब्रह्मा के दाहिने भाग से आधे शरीर से स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए और बाएं भाग से स्त्री के रूप में शत्रुपा उत्पन्न हुई। उन्हीं शत्रुपा से प्रियवत और तानपाद नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए और 3 अत्यंत सुंदर और उत्तम गुणों वाली पुत्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार सृष्टि रचना करके कमल से उत्पन्न भगवान ब्रह्मा जी ने सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक सुंदर ब्रह्मलोक बनाया। भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के विहार करने योग्य वैकुंठ लोक बनाया। वो अत्यंत रमणीय तथा उत्तम क्रीड़ा स्थान सभी लोगों के ऊपर विराजमान। शिव जी ने भी कैलाश नामक एक उत्तम स्थान बना लिया, जिसमें वे भूत गणों को साथ लेकर इच्छा अनुसार विहार करने लगे।
सुमेरु पर्वत के एक शिखर पर देवलोक स्वर्ग की रचना है। वे इंद्रलोक अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित इंद्र का निवास था। समुद्र मंथन से सर्वोत्तम वृक्ष पारिजात, 4 दांतों वाला ऐरावत हाथी, कामना पूर्ण करने वाले कामधेनु, उच्च श्रवा घोड़ा और रंभा आदि अनेक अप्सराएं निकली। इंद्र ने स्वर्ग को सुशोभित करने वाले इन सबको अपने पास रख लिया। धनवंतरी, वैद्य तथा चंद्रमा भी समुद्र से निकले। वे दोनों देव अनेक गुणों से युक्त होकर स्वर्ग में रहते हुए शोभा पाने लगे। एवं सृष्टि समुत्पन्ना त्रिविधा निपसत्तम देवतेर्यंग्य मनुष्यादि भेदर्विविध कल्पिता अंडजा स्वेदाश्च ये उद्भिदाश्च जरायुजा चतुर्भेदे समुत्पन्ना जीवा कर्मयुता किल एवं सृष्टिं समासाद्य ब्रह्म विष्णु महेश्वरा विहारं स्वेषु स्थानेषु चक्रु सर्वे यथेप्सितम्। इस तरह 3 प्रकार की सृष्टि हुई। देवता, पशु पक्षी और मानव आदि अनेक वेदों से यह सृष्टि कल्पित है। अंडज, स्वेदज, उद्भिज तथा जरायु, इन 4 वेदों से अनेक जीवों की सृष्टि हुई। उन सभी जीवों के साथ कर्म का बंधन लगा हुआ। इस प्रकार सृष्टि करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये सब अपने अपने लोकों में इच्छा अनुसार विहार करने लगे। इस प्रकार सृष्टि की विस्तृत हो जाने पर अच्युत भगवान विष्णु अपने लोक में लक्ष्मी के साथ विराजमान होकर आनंद ले गए। एकस्मिन् समये विष्णु वैकुंठे संस्थिते पुरा सुधा सिंधु स्थितं दीपं तस्मार्मणिमण्डितम् यत् दृष्ट्वा महामायम् मंत्रश्चासादिता शुभे समृता तां परमं शक्तिं स्त्रीभावं गमितो यया यज्ञं कर्तुं मनश्चक्रे अंबिकाया रमापति उत्तीयं भुवनात् तस्मात् समाहूय महेश्वरम्। एक समय की बात है, भगवान विष्णु वैकुंठ में विराजमान थे। उन्हें एकाएक अमृत सागर में विद्यमान तब मणियों से सुशोभित उस द्वीप का स्मरण हो आया जहां महामाया का दर्शन करके उन्होंने शुभ मंत्र प्राप्त किया था। तदनंतर जिन भगवती के द्वारा ये पुरुष से स्त्री बना दिए गए थे, उन परम शक्ति का स्मरण करके लक्ष्मी कांत भगवान विष्णु ने अम्बा यज्ञ करने का मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। इसके बाद अपने धाम से उतरकर उन्होंने शिव, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, कुबेर, अग्नि, यम, वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष, वामदेव तथा बृहस्पति को आमंत्रित करके अत्यंत विस्तार के साथ यज्ञ संपन्न करने के लिए
बहुत ही मूल्यवान, सात्विक तथा मनोरम बहुत सी सामग्रियां एकत्रित की। मंडपम विततम तत्र कार्यमास शिल्पिभिः इतविजो वर्यामास सप्तविंशति सूरताम् चिन्तिच कारयामास वेदीचे सुविस्तरा प्रजेपुरब्राह्मणा मन्त्रान् दिव्याबीज समन्वितान्। उन्होंने शिल्पियों के द्वारा विशाल यज्ञ मंडप बनवाया, 27 महान वृत्ति ऋतुजों का वर्ण किया। तत्पश्चात अग्नि स्थापन के लिए बड़ी बड़ी वेदियां बनाई गई। ब्राह्मणगण बीज सहित देवी मंत्रों का जप करने लगे। विधिवत प्रज्वलित की गई अग्नि में वे ब्राह्मण यथेच्छ हव्य पदार्थों की आहुति देने लगे। इस प्रकार विस्तृत होम कृत्य संपन्न होते ही भगवान विष्णु को संबोधित करके मधुर अक्षरों तथा स्पष्ट स्वरों से युक्त आकाशवाणी हुई। हे हरे, हे विष्णु, आप सदा देवताओं में श्रेष्ठतम होंगे। सभी देवगणों में आप मान्य, पूज्य तथा समर्थ होंगे। संसार में इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता आपकी अर्चना करेंगे। हे विष्णु, पृथ्वी पर सभी मानव आपकी भक्ति से युक्त होकर रहेंगे और आप सभी मनुष्यों को वर देने वाले हैं। आप सभी देवताओं को वांछित फल प्रदान करने वाले महान परमेश्वर होंगे। सभी यज्ञों में प्रधान रूप से सभी यज्ञों के द्वारा आप ही पूजे जाएंगे। लोग आपकी पूजा करेंगे और आप उनके लिए वरदाता होंगे। राक्षसों के द्वारा अत्याधिक प्रताड़ित किए जाने पर देवगण आपका ही आश्रय ग्रहण करेंगे। हे पुरुषोत्तम, आप सभी की शरणदाता होंगे। अत्यंत विस्तार वाले वेदों तथा सभी प्राणों में आप ही पूज्यतम होंगे और आपकी महान कीर्ति होगी। इस पृथ्वी तल पर जब जब धर्म का ह्रास होगा, तब तब आप शीघ्र अपने अंश से अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। आपके अंश से उत्पन्न वे समस्त अवतार पृथ्वी पर अत्यंत प्रसिद्ध होंगे और महात्मा गण आपके उन अवतारों का सम्मान करेंगे। हे माधव, नानाविध योनियों में आपके द्वारा लिए गए अवतारों में आप सभी लोगों में विख्यात होंगे। विख्यात सर्वे लोकेषु भविता मधुसूदन अवतारेषु सर्वेषु शक्तिस्ते सहचारिणी भविष्यति ममंशेन सर्वकार्य प्रसादिनी वाराही नारसिंही चे नाना भेद अनेकधा। हे मधुसूदन, उन सभी अवतारों में मेरे अंश से उत्पन्न शक्ति सदा आपकी सहचारिणी होंगी और आपके समस्त कार्यों को संपन्न करेंगे। वे शक्ति वाराही नारसिंही आदि भेदों से अनेक प्रकार की होंगी। वे शक्तियां सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत भव्य स्वरूप वाले नानाविध शस्त्रास्त्रों से सज्जित होंगे। हे विष्णु, आप उन शक्तियों से सदैव युक्त रहें। हे माधव,
मेरे द्वारा प्रदत्त वरदान के प्रभाव से आप देवताओं के समस्त कार्य सिद्ध करेंगे। आप लेश मात्र भी अभिमान करके उन शक्तियों का कभी भी अपमान नहीं कीजिए, अपितु हर प्रकार से प्रयत्न पूर्वक उन शक्तियों का पूजन तथा सम्मान कीजिएगा। पूजनीया प्रयत्नेन माननीयाश्च सर्वथा नूनं ता भारत खंडे शक्त्यै सर्वकामदा। हर प्रकार से प्रयत्न पूर्वक समस्त कामनाओं को प्रदान देने वाले की शक्तियां भारतवर्षीय मनुष्यों द्वारा विविध प्रतिमाओं में प्रतिष्ठित होकर पूजी जाएगी। हे देवेश, उन शक्तियों की तथा आपकी कीर्ति पृथ्वी मंडल तथा समस्त सातों द्वीपों में प्रसिद्ध हो गई। दीपेषु सप्तस्वपि च विख्याता भुवि मंडले तास्तां वे महाभाग मानवा भुवि मंडले। हे महाभाग, भूमंडल पर सकाम मनुष्य अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए आपकी तथा उन शक्तियों की निरंतर उपासना कर। हे हरे, वे लोग अर्चनाओं में अनेक भावों से युक्त होकर नाना प्रकार के उपहारों, वैदिक मंत्रों तथा नाम जप से आपकी आराधना करेंगे। हे मधुसूदन, हे देव देवेश, ऋषियों के द्वारा पूजित होने के कारण आपकी महिमा पृथ्वी लोक तथा स्वर्ग लोक में वृद्धि को प्राप्त हो गई। इति दत्ता वरन्वाणी विरामक संभवा। इस प्रकार भगवान विष्णु को वरदान देकर वह आकाशवाणी चुप हो गई। उसे सुनते ही भगवान विष्णु भी प्रसन्नचित्त हो गए। उसके बाद यज्ञ का विधि पूर्वक समापन करके तथा उन देवताओं, ब्रह्मपुत्रों और मुनियों को विदा करके वे सर्वसमर्थ गरुड़ध्वज भगवान विष्णु अपने अनुचरों के साथ वैकुंठ लोक के चले गए। तदनंतर विस्मय के साथ यज्ञ विषय वार्ता करते हुए समस्त देवता अपने अपने लोगों तथा मुनिजन अपने अपने पवित्र आश्रमों को अति प्रसन्नता के साथ चले गए। ये प्रमोदिता कामम स्वाश्रम पावनानत श्रुत्वा वाणीं परम विशदाम् व्योमयाम श्रोत्र रम्यमा सर्वेषां वै प्रकृति विषये भक्ति भावश्च जाते चक्रु सर्वे द्विज मुनि गणा पूजनं भक्ति युक्ता तस्य कामं निखिल फलिदं जिगामुक्तं मुनीन्द्रा। आकाश से प्रादुर्भूत उस कर्ण प्रिय तथा परम विशुद्धवाणी को सुनकर उन सबके हृदय में परा प्रकृति के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हो गया। हे मुनीन्द्रो, अतएव वे सभी ब्राह्मण तथा मुनिजन भक्ति परायण होकर उन भगवती का पूजन करने लगे जो वेद शास्त्रों में वर्णित है तथा संपूर्ण वांछित फलों को प्रदान करने वाला है।
इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायां तृतीय स्कन्धे अंबिकामखस्य विष्णोः अनुष्ठान वर्णनम् नाम त्रयोदश अध्याय। बोलो सच्चे दरबार की जय। जन्मेजय उवाच श्रुतो वे हरिणा कल्पितो यज्ञो विस्तरतो द्विज महिमानं तथा मायावद् विस्तरतो मम श्रुत्वा दिव्याश्च चरितं मे कुर्वीमखं मनुत्तमम् पिशारा तव विप्रीन्द्र भविष्यामि कृपावन। जन्मेजय कहने लगे, हे द्विज, मैंने विष्णु द्वारा किए गए देवी यज्ञ के विषय में विस्तार पूर्वक सुन लिया। अब आप मुझे विस्तृत रूप से भगवती की महिमा बताए। हे विप्रेंद्र, देवी का चरित्र सुनकर मैं भी वह उत्कृष्ट देवी यज्ञ अवश्य करूंगा और इस प्रकार आपकी कृपा से मैं पवित्र हो जाऊंगा। व्यास जी कहने लगे, हे राजन सुनिए, अब मैं भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन करूंगा। मैं इसके साथ साथ विस्तृत इतिहास तथा पुराण भी कहूंगा। कौशलेषु निक्षेष्टे सूर्यवंश समुद्भवे पुष्यपुत्रो महातेजा रुसंधेरिति समृते। कौशल देश में सूर्यवंश में एक महातेजस्वी श्रेष्ठ राजा उत्पन्न हुए। ये महाराजा पुष्य के पुत्र थे और ध्रुव संधि के नाम से वे विख्यात थे। वे धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ तथा वर्णाश्रम धर्म की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते। पवित्र व्रतधारी वे ध्रुव संधि वैभवशालिनी अयोध्या नगरी में राज्य करते थे। उनके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, द्विजगण तथा अन्य सभी अपने अपने जीविका में तत्पर रहकर धर्म पूर्वक आचरण करते थे। उनके राज्य में कहीं भी चोर, निंदक, धूर्त, पाखंडी, कृतघ्न तथा मूर्ख मनुष्य निवास नहीं करते थे। हे कुरुश्रेष्ठ, उस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए उन राजा की रूपवती तथा आनंदोपभोग प्रदान करने वाली दो पत्नियां थी। मनोरमा धर्म पत्नी सुरपाति विरीक्षणा लीलावती द्वितीया चे सापी रूप गुणान्विता। उनकी धर्म पत्नी मनोरमा थी, जो सुंदर रूप वाली तथा परम विदुषी थी, और दूसरी पत्नी लीलावती थी, वे भी रूप तथा गुणों में संपन्न थी। महाराज दुर्संधि उन दोनों पत्नियों के साथ राजभवनों, उपवनों, क्रीड़ा पर्वत, बावलियों तथा विभिन्न महलों में विहार करते थे। रानी मनोरमा ने शुभ वेला में राज लक्षणों से संपन्न एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया और उसका नाम सुदर्शन रखा। नाम का बड़ा महत्व है। राजा का नाम ध्रुव संधि, जिसने उत्तरी और दक्षिण ध्रुव में नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में समानता कर दी, दोनों को जोड़ दिया।
पत्नी मनोरमा, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तेन सारणिं, तारणी दुर्ग संसार से कलोद्भवा। मन के अनुसार रमण करने वाली पत्नी। दूसरी लीलावती, जो लीला करती है, और पुत्र का नाम सुदर्शन। उनकी दूसरी सुंदर पत्नी लीलावती ने भी 1 माह के भीतर शुभ पक्ष तथा शुभ दिन में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दोनों पुत्रों में केवल 1 मास का अंतर। महाराज ध्रुव संधि ने उन दोनों बालकों का जात कर्म आदि संस्कार किया तथा पुत्र के जन्म से आनंदित, प्रमुदित और उल्लासित होकर उन्होंने ब्राह्मणों को नाना विधि दान दिए। प्रीतिम तयो समम राजा जकार सुत योर नृप, निपश्चिकार सौहार्दे अंतरम निकदाचन। ही राजन, महाराजा ध्रुव संधि उन दोनों पुत्रों में समान प्रीति रखते थे। वे उन दोनों के प्रति अपने प्रेम भाव में कभी भी अंतर नहीं आने देते। परम तपस्वी उन राजेंद्र ने अपने वैभव के अनुसार बड़े हर्ष उल्लास तथा विधि पूर्वक उन दोनों का चूड़ा कर्म संस्कार किया। कृत चूड़ो सुता कामम, जरहर तनु नृपतिर्मने, क्रीडामाना भुवो कांतो, लोकानां मनोरंजको। चूड़ा कर्म संस्कार हो जाने पर उन दोनों बालकों ने राजा के मन को मोहित कर लिया। वे दोनों कांतिमान बालक खेलते समय सभी लोगों को मुग्ध कर देते थे। उन दोनों में मनोरमा का पुत्र जो सुदर्शन बड़ा भी था और लीला का पुत्र शत्रुजित अत्यंत सुंदर और मृदुभाषी था। उसके मधुरभाषी तथा अत्यंत सुंदर होने के कारण धीरे धीरे प्रेम में अंतर पड़ गया और राजा उससे अधिक प्रेम करने लगे। उसी तरह वह प्रजाजनों तथा मंत्रियों का भी प्रिय पात्र बन गया। शत्रुजित के गुणों के कारण राजा का जैसा प्रेम उस पर हो गया वैसा प्रेम सुदर्शन के प्रति नहीं रहा। वे सुदर्शन के प्रति मंद भाग्य होने के कारण कम अनुराग रखने लगे थे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर आखीट के प्रति सदा तत्पर रहने वाले नृपश्रेष्ठ दुर्संधि आखीट के लिए शिकार के लिए वन में गए। फिर राजा दुर्संधि वन में रुरु मृगों, बनैली, सूरों, गौयों, खरगोशों, भैंसों, शर्वों तथा गेंडों को मारते हुए आखीट करने लगे। शिकार करते करते उस गहन तथा महाभयंकर वन में जब वे विचरण करते तो उसी समय महान रोष में भरा हुआ एक सिंह झाड़ी से निकला। पीड़ित तो राजा ने एकदम उस पर बाण का संधान किया, उसे आहत कर दिया और आहत होते ही बहुत क्रोध में भरकर वो सिंह उन्हें अपने सामने देखकर मेघ के समान गरजने लगा। अपनी पूंछ खड़ी करके तथा गर्दन के लंबे केशों को छितराकर अत्यंत कुपित वह सिंह राजा को मारने के लिए छलांग लगाकर उन पर जा गया। तब उसे देखकर राजा ने भी तत्काल अपने हाथों में तलवार धारण कर ली और बाएं हाथ में ढाल लेकर दूसरे सिंह के समान खड़े हो गए। ये देखकर उनके जो सेवकगण थे वे भी अत्यंत कुपित हो बैठे और रोष पूर्वक उस सिंह के ऊपर, उस शेर के ऊपर अलग अलग बाणों से प्रहार करने लगे। वहां महान हाहाकार मच गया तथा भीषण प्रहार होने लगा।
इसी बीच अचानक मौका पाकर वो भयानक सिंह राजा पर टूट पड़ा। उसे अपने ऊपर झपटते देखकर राजा ने खड्ग से उस पर प्रहार किया। उस सिंह ने राजा के समीप आकर अपने भयानक तथा तीक्ष्ण नसों से राजा को चीर डाला, क्षत विक्षत कर दिया। सेना खैर आहतो राजा पिपात चैमानवे चुक्रशो सैनिकास्ते तो निर्जग्नुर्विशिखे तदा मृते सिंहोऽपि तत्रैव भूपतिश्च तथा मृते सैनिकैर्मन्त्री मुख्या च तत्रागते निवेदिते। उस सिंह के नखों के प्रहार से आहत होकर राजा गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। इसे सभी सैनिक और भी क्रोधित हो गए। तब बाणों से सिंह पर भीषण प्रहार करने लगे। इस प्रकार वो राजा ध्रुव, संधि और सिंह दोनों मारे गए। तदनंतर सैनिकों ने आकर मंत्री प्रवरों को यह समाचार सुनाया। परलोक गतम भूपम श्रुत्वाति मंत्री सत्तमा संस्कारं कारयामा सुरगता तत्र वनान्तिके। राजा के परलोक गमन का समाचार सुनकर उन श्रेष्ठ मंत्रियों में उस वन में जाकर उनका दाह संस्कार करवाया। परलोक क्रियां सर्वां विशिष्टो विधि पूर्वकं कार्यामास तत्रैव परलोक सुखावहां। वहीं पर गुरु वशिष्ठ ने परलोक में सुख प्रदान करने वाले सभी श्राद्ध, सभी परलौकिक कार्य विधि पूर्वक संपन्न कराए। प्रजाकृत्यैव विशिष्टे च महामुनि सुदर्शनं नृपं कर्तुं मंत्रं चक्रु परस्परम्। उसके बाद प्रजाजनों, मंत्रियों तथा महामुनि वशिष्ठ ने सुदर्शन को राजा बनाने के उद्देश्य से आपस में विचार विमर्श किया। धर्मपत्नी सुतै शान्ते पुरुषै सुलक्षणे अयं नृपसारश्चे हे ब्रुवन् मंत्री सत्तमा। श्रेष्ठ मंत्रियों ने कहा कि सुदर्शन महाराज की धर्मपत्नी मनोरमा के पुत्र हैं, शांत स्वभाव वाले पुरुष हैं, ये सभी लक्षणों से संपन्न है, अतः ये राज सिंहासन के योग्य है। गुरु वशिष्ठ ने भी वही बात कही कि महाराज का यह पुत्र सुदर्शन राजपद के योग्य है, क्योंकि बालक होते हुए भी धर्मपरायण राजकुमार ही राज सिंहासन का अधिकारी है। विविध मंत्रियों के द्वारा इस प्रकार विचार करने के बाद ये समाचार सुनकर उज्जैनी नरेश राजा युद्धाजित शीघ्र ही वहां पहुंच गए। लीलावती के पिता युद्धाजित अपने दामाद की मृत्यु के विषय में सुनकर और अपने दोहित्र उस शत्रुजित को राजा बनाने की कामना से शीघ्रतापूर्वक वहां आए।
उसी समय सुदर्शन के हित साधन के उद्देश्य से मनोरमा के पिता कलिंग के राजा, कलिंग अधिपति महाराज वीरसेन भी वहां आ गए। सेनाओं से संपन्न तथा एक दूसरे से भयभीत वे दोनों राजा राज्य के अधिकारी का निर्णय करने के लिए प्रधान आमात्यों के साथ मंत्रणा करने लगे। युधाजित ने पूछा कि इन दोनों राजकुमारों में ज्येष्ठ कौन है? ज्येष्ठ ही राज्य प्राप्त कर सकता है, कनिष्ठ कदापि नहीं। उसी समय वीरसेन ने भी कहा कि हे राजन, मैंने शास्त्रविदों से ऐसा सुना है कि धर्म पत्नी का पुत्र ही राज्य का अधिकारी माना जाता है। युधाजित ने पुनः कहा कि यह शत्रुजित गुणों के कारण ज्येष्ठ है। यह सुदर्शन राजोचित चिन्हों से युक्त होते हुए भी वैसा नहीं है। अपने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर उन दोनों राजाओं में वहां पर विवाद होने लगा। अब उस महासंकट की परिस्थिति में उनके संदेह का समाधान करने में कौन समर्थ हो सकता था? युधाजित ने मंत्रियों से कहा कि आप लोग अवश्य ही स्वार्थपरायण हो गए और सुदर्शन को राजा बनाकर धन का स्वयं उपभोग करना चाहते हैं। युष्माकं तु विचारोऽयम् मया ज्ञातस्तथिङ्गिते शत्रुजित्बलस्तस्मात् सम्मतो नृपासने। मैंने आप लोगों के विचार और आप सबकी भाव भंगिमा को पहले ही जान लिया था। शत्रुजित सुदर्शन से अधिक बलवान है, अतः आप लोगों की सम्मति तो ये होनी चाहिए कि शत्रुजित ही राज सिंहासन पर आसीन होने के योग्य है। ऐसा कौन है जो मेरे जीवित रहते हुए गुणों में बड़े तथा सेना से सुसज्जित राजकुमार को छोड़कर गुणों में छोटे पुत्र को राजा बना सके? वो आयु में जरूर बड़ा है, लेकिन गुणों में तो मेरा दोहित्र, मेरा दोहता शत्रुजित ही बड़ा है। नूनम युद्धम करिष्यामि तस्मिन् खड्गस्य मेदिनी धारया चेदिदा भूयाद् उष्माकं तत्र का तथा। इसके लिए मैं निश्चित रूप से घोर संग्राम करूंगा। मेरी खड़ग के धार से पृथ्वी के भी दो टुकड़े हो सकते हैं, फिर आप लोगों की तो बात ही क्या है। ये सुनकर वीरसेन ने युधाजित से कहा, हे विद्वान, दोनों ही बालक समान बुद्धि रखते हैं, इनमें भेद ही क्या है? तदनंतर उन दोनों को इस प्रकार विवाद करते देखकर प्रजापनों तथा ऋषियों के मन में व्यग्रता होने लगी। एक दूसरे को क्लेश पहुंचाने के लिए उद्यत तथा युद्ध की इच्छा वाले दोनों पक्षों के सामंत सावधान होकर अपनी अपनी सेनाओं के साथ खड़े हो गए। निषादायुस्तत्र श्रृंगवीरपुर पुराश्रया राजद्रव्यं पाहार्तुं मृतं श्रुत्वा महीपतिम् पुत्रो चे बालको श्रुत्वा विग्रहं च परस्परं चोरास्तत्र समाजग्मुर देशांतरानपि। उसी समय महाराज ध्रुवसंधि की मृत्यु का समाचार सुनकर श्रृंगीरपुर में रहने वाले निषादगण राजकोष को लूटने के लिए आ गए। जहां सुमती तहां
संपत्ति नाना जहाँ कुमती तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति है, और जहाँ कुमति आ गई वहाँ तो विपत्ति ही विपत्ति है। यहाँ कुमति आई और साथ ही विपत्ति आ गई, वो निषाद राजकोष को लूटने के लिए आ गए। उन्होंने विचार किया दोनों राजकुमार अभी बालक हैं और वे आपस में झगड़ा कर रहे हैं, कलह कर रहे हैं। ये सुनकर देश देशांतर के चोर लुटेरे भी वहां पर आ पहुंचे। समर्दस्तत्र संजाते कलहे समुपस्थिते युद्धाजितवीर सेनाच युद्ध कामो बभूवतु। इस प्रकार वहां पर भारी कलह उपस्थित हो जाने पर युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्धाजित और वीर सन भी युद्ध के लिए उद्यत हो गए। भयंकर युद्ध मच गया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां तृतीये स्कन्धे युद्धाजित वीर सेनयोर्युद्धार्थं सज्जीभवनं नाम चतुर्शो अध्याय। बोलो सच्चे दरबार की